देखने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम। तो इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है। यदि अगर वो भी मान लो कि एक धागे पे हमने क्या ये पत्थर बांध दिया, ऐसे नचाया, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा हमारा। तो ये दिखाया गया रोटेशन, फैन का रोटेशन भी हमारा क्या रहता है, जैसे फैन है, फैन सेंटर में हमारे पास क्या है, सेंटर में उसकी वजह से साइड साइड में लेके रोटेट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, सीलिंग फैन का हमारा ये रोटेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। वैसे अगर हम स्टोन को जैसे एग्जाम्पल देखें तो स्टोन भी हो सकता है हमारा, और भी हमारे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब नाम ही आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इससे पता चलता है कि हमारी कांस्टेंट स्पीड होगी, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। When an object in a circular path with a constant speed, the motion of the object is called uniform circulation. जब constant speed से यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे जब रोटेशन करता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद इसमें मेरी मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डिपेंड होती है। ये सारी चीज़ें जो दिखाई हैं ये क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास, ये सारी चीज़ें वेलोसिटी है। एक्सप्रेशन क्या है, इसके अंदर आ रहा है एक्सप्रेशन, ये वेलोसिटी हो गई, जितनी है ना एरो वाली, ये सारी की सारी हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो सर्कुलर मोशन में अब डायरेक्शन क्या करता है, किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन की तरफ कहीं भी चेंज कर सकता है, उसी को कहते हैं हम क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल क्या करता है, टुवर्ड द पॉइंट लगता है सेंटर की तरफ, एक होता है इसमें सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर आता है सर्कमफ्रेंस। अब पूरा सर्कल का हमारा सर्कमफ्रेंस का रेडियस का होता है हमारा 2 पाई आर होता है हमारा। इसका पाथ रेडियस हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं, और स्पीड हम लेंगे और टाइम टी लेंगे। इसी के बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला बना दिया, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन टी, ये हमारा हो जाता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास कुछ लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो क्या क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो स्पीड उसकी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी जो होगा ऑब्जेक्ट का किसी भी पाथ पे हमेशा क्या होगा, चेंज करता रहेगा। टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट ये पॉइंट हमारे पास जहाँ से ये निकल रहा है ना, वेलोसिटी वो टेंजेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास ऐसे अगर मोशन जो हमारे पास अगर इमेज स्पीड यानी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है हमारे पास एक्सरसाइज का, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमारे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे हमारे पास, उसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 42,450 किलोमीटर दे रखा है। कैलकुलेट करना है हमें स्पीड, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम हमारे पास दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो रिवॉल्व करता है हमारे पास, गिवन क्या दे रखा है, इसके बेसिस पर हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास सबसे पहले दे रखा है हमारे पास रेडियस यानी कि आर हमारे पास गिवन दे रखा है कितना, 42250 किलोमीटर। हमारे पास टाइम स्पीड हमें नहीं पता, यानी कि वी हमें क्या करनी है, ये वी हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद टाइम यानी कि 24 आवर हमें दे रखा है। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये किलोमीटर में ये आवर में है, तो हमें इसको मीटर में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी के वजह से हमारा जो फॉर्मूला था V 2 पाई आर अपॉन में टी, ये हम इस पे वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो हमारे पास 2 दे रखा है, इनको हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 22 अपॉन में 7 ले लेते हैं, इनटू आर हमारे पास कितना दे रखा है, 42250 दे रखा है, और हमारे पास टाइम दे रखा है। इसके बेसिस पर जो आउटपुट आंसर आता है ये 12 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें इसी के बेसिस पे क्या आ गया, इसके लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 22 इंटू 42250 अपॉन में 7 इंटू 12 आ गया। ठीक है, अब इसके बेस पर हम सॉल्यूशन का आंसर लिख लेते हैं। V तो हमारे पास अगर इसका आंसर आएगा, लिखेंगे ब्रैकेट करो तो 11065 हमारे पास समथिंग 47 किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। अगर इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 3.07 किलोमीटर। इस पे छोड़ दो, 3.07 इस पे भी कर सकते हो, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा था।